हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम समांतर रेखाओं और उसके विभिन्न गुणधर्मों पर आधारित सवालों का हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 का हमारा पहला सवाल है, प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। इसमें हमको एक चित्र दिया गया है यहाँ पर, जिसमें आपको दिख रही है दो समांतर रेखाएं। देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो इसमें हमको कोण जो दिए हुए हैं उनके नंबरिंग की हुई है और उस पर आधारित हमको 3 कथन दिए गए हैं। तो हमको इन तीनों कथनों में कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है इसका वर्णन करना है अर्थात लिखना है। तो बोल रहा है यदि ए समांतर बी, अर्थात जो ए रेखा है इसको नाम दिया है इसने ए और इसको नाम दिया है इसने बी, कि यदि ए समांतर बी है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो हमको बताना है कि ये कोण 1 बराबर कोण 5 के क्यों है या किस गुणधर्म से है। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा क्योंकि ये संगत कोण है। आप सबको ध्यान होगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही और ऊपर की ओर बनने वाले कोण कहलाते हैं संगत कोण, या एक ही और नीचे की ओर बनने वाले कोण भी क्या कहलाते हैं संगत कोण। जैसे 1 का संगत कोण 5 है, ऐसे ही 4 का संगत कोण होगा 8, 3 का होगा 7, 2 का होगा 6। तो यहाँ पर हमसे केवल पूछा गया है कोण 1 बराबर कोण 5 है तो वो क्यों है। दूसरा है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है, यदि 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी है। तो इसमें देखिए आप, ये तिर्यक छेदी रेखा है, 4 और 6 इसके विपरीत और बन रहे हैं अंदर की ओर। तो अंदर की ओर बन रहे हैं कोण और विपरीत ओर है जेड की आकृति बन रही है इसमें देखिए। तो ये कहलाते हैं अपने एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, कोण 4 बराबर होगा कोण 6। जिससे ये एकांतर कोण बनाते हैं। अतः ए समांतर बी होगी, क्योंकि जब तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत और बने वाले कोण अंदर वाले हों या बाहर वाले हों बराबर होते हैं तो वो कहलाते हैं एकांतर कोण। ये एकांतर अंतः कोण युग्म है। तो इसलिए जब एकांतर अंतः कोण युग्म होगा तो इसका विपरीत ए समांतर बी प्राप्त होगी। तीसरा है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, तो ए समांतर है बी के। इसमें भी देखिए कोण 4 और कोण 5 दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की ओर एक ही तरफ बन रहे हैं कोण। तो ये एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो भी क्या होती है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां कोण 4 व कोण 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण युग्म है, जिनका योग 180 डिग्री दिया है। अतः ए समांतर बी होगा। तो इस तरह से जो हमने गुणधर्म पढ़े थे पिछले सेशन में, उन्हीं पर आधारित ये सवाल था
तो संगत कोण, एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतःकोण युग्म पर आधारित। अब हमको फिर एक आकृति दी गई है, इसमें ए समांतर बी रेखा है और एक इनकी तिर्यक छेदी रेखा दी गई है सी। तो यहाँ पर हमको कुछ कोणों के नंबर डाल के दिए हुए हैं और इन कोणों में हमको संबंध बताना है कि संगत कोणों के युग्म कौन से हैं। तो एक बार वापस आप देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसमें समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर बने कोण अथवा नीचे की ओर बने कोण एक ही तरफ वाले संगत कोण कहलाते हैं। जैसे एक का संगत कोण है 5 और 2 का संगत कोण है 6, 3 का है 7 और 4 का है 8। तो देखिए अब इसको लिखना है हमको, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। पहला 1 के साथ में है 5, फिर 2 के साथ में है 6, 3 के साथ में है 7 और 4 के साथ में है 8। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाएं दी हुई होती है। अगला है हमारा अंत एकांतर कोणों के युग्म। अंत एकांतर कोण मतलब दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण जो विपरीत ओर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। 3 का 5, 2 का 8। तो देखिए ये देखिए जेड की आकृति बन रही है। एकांतर कोण नाम आते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जेड की आकृति में अंदर की ओर बनने वाले कोण। तो ये देखिए 3 का 5 बन रहा है और 2 का 8। तो इस तरह से हम यह नाम लिख देंगे 2,5 और दूसरा है 3,8, क्योंकि उसने केवल हमसे अंतः एकांतर कोण पूछे हैं इसलिए यही लिखना है, बाहर वाला एकांतर कोण युग्म नहीं लिखना है। तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंतःकोण युग्म। अब देखिए तिर्यक छेदी रेखा ये है, इसका ये कहलाता है दाईं तरफ वाला भाग, ये कहलाता है बाईं तरफ वाला भाग। हमको चाहिए इसमें अंतःकोण युग्म, अर्थात दोनों समांतर रेखाओं के जो मध्य में कोण बने हुए हैं वो कहलाते हैं अंतःकोण युग्म। तो देखिए 2 का अंतःकोण युग्म कौन सा है 5 और 3 का अंतःकोण युग्म कौन सा है 8। जब हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 2 का अंतःकोण युग्म है 5 और 3 का अंतःकोण युग्म है 8। तो इस तरह से ये एक ही और बने अंतःकोण युग्म, 2 5 बना है दाईं तरफ और 3 8 बना है बाईं तरफ। दूसरे का चौथा है अपना शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात जहां पर ये रेखाएं काट रही है, देखो सी रेखा ए को कहां पे काट रही है इस बिंदु पर, ऐसे ही सी रेखा बी को काट रही है यहाँ पर इस बिंदु पर। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके शीर्ष के विपरीत और बने कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण है 3, 2 का है 4। तो 1 के साथ में लिखेंगे हम 3, 2 के साथ में लिखेंगे 4, नीचे आ जाइए 5 के साथ में लिखेंगे 7 और 6 के साथ में लिखेंगे 8। तो इस तरह से ये कहलाते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से ये पूरा सवाल खत्म होता है। प्रश्न नंबर 3 में भी हमको एक आकृति दी गई है जिसमें P रेखा समांतर दी गई है Q के, देखिए, और एक तिर्यक छेदी रेखा इनको काट रही है। हमको एक कोण का मान दिया गया है 125 डिग्री और बाकी हमको सब कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसमें समांतर रेखाओं को अब तक हमारे ऐसे आ रहा था, अब की बार इसने समांतर रेखाओं को सीधा खड़ा कर दिया है और तिर्यक छेदी रेखा को लगभग इसने लेटा दिया है। तो हमको ज्ञात करना है उन्हीं समांतर रेखाओं के गुणधर्मों पर आधारित से इनका मान। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कोण है 125 डिग्री। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, 125 डिग्री का संगत कोण देखिए पहले होगा कौन सा, D। तो कोण D का मान हो गया 125 डिग्री के बराबर। यहां हम लिख सकते हैं कि कोण D बराबर 125 डिग्री।
कोई सा भी कोण आप पहले ज्ञात कर सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैंने डी ज्ञात किया, कोई सा भी कोण पहले इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कोण डी बराबर हो गया 125 डिग्री। कारण लिख देंगे हम इसका संगत कोण, क्योंकि समांतर रेखाओं के एक ही और बन रहा है। अब देखिए कोण D है वो बराबर है कोण B के। कोण D किसके बराबर है? कोण B के, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण। कोण B बराबर कोण D, इसका कारण हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए कोण B का मान भी हमें प्राप्त हो गया 125 डिग्री। अब कोण B ज्ञात हो गया है, कोण D ज्ञात हो गया हमको। अब हम ज्ञात कर सकते हैं कोण D की सहायता से कोण F। तो कोण D और कोण F, कोण D और कोण F देखिए दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में एक ही और बन रहे हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और। तो ये दोनों है अंतःकोण युग्म। तो फिर हमको लिखना पड़ेगा आकृति से कोण D प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री, ये कहलाएगा अंतःकोण युग्म। तो देखिए यहां पर D का मान है 125 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 125 डिग्री प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। अब पक्षांतरण कर देंगे तो 125 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो कोण F बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 180 में से हम 25 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा जल्दी बोलिए? 55 डिग्री। तो इस तरह से कोण F का मान आ गया 55 डिग्री। तो देखिए D, B, F तीन मान ज्ञात हो चुके हैं हमको, D, B और F। अब F की सहायता से हम E का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रच्छेद कर रही हैं और E और F दोनों एक दूसरे के विपरीत और वाले कोण हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो लिख देंगे और कोण E बराबर कोण F, कारण इसका शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए कोण E का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, इसलिए कोण E बराबर प्राप्त हो गया 55 डिग्री। अब केवल हमारा देखिए कौन सा कोण रह गया यहाँ पर, D, B, F, E। D, B, F, E कोण, अब हमारे कोण रह गए दो यहाँ पर A और C। तो देखिए A और C दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है दोनों? ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये देखिए कोण A, कोण F दोनों अंदर की ओर बन रहे हैं और विपरीत ओर बन रहे हैं। ये देखिए जेड की आकृति बन रही है, तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो इसलिए कोण F किसके बराबर होगा? कोण A के। कोण A बराबर लिख देंगे कोण F, और कारण इसका होगा एकांतर कोण। तो इस तरह से कोण A का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा कोण F के बराबर, जो है 55 डिग्री। और अंतिम कोण रह गया C।
और कोण C बराबर कोण A, ये दोनों है वही शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए कोण C बराबर भी प्राप्त हो गया हमें 55 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ज्ञात किया कोण D, फिर ज्ञात किया B, फिर ज्ञात किया F, फिर ज्ञात किया E, फिर ज्ञात किया A और फिर ज्ञात किया लास्ट में C। तो आप इन कोणों को किसी भी क्रम में ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये जो कारण लिखा हुआ है कोष्टक में, ये कारण जरूर लिखना है कि कौन सा कोण इसके बराबर है तो क्यों है, या इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री 180 डिग्री कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, ये कारण देना बहुत जरूरी है आपको। तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग परीक्षा में हर वर्ष आता है, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। और इसकी जगह आप दूसरा मान बदल के उदाहरण कर सकते हैं अपने आप बना के। प्रश्न नंबर 4 में देखिए हमको दो चित्र दिए गए हैं। पहले में L समांतर M दिया गया और एक तिर्यक छेदी रेखा T है जो इनको काट रही है, और हमको ये कोण 110 डिग्री का दिया है और ये अंदर वाला कोण ज्ञात करना है X हमको। तो देखिए इसे किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं हम। पहले हम करेंगे, जैसे ये दोनों रेखाएं T और L एक दूसरे को कर रही है प्रतिच्छेद यहाँ पर। तो देखिए तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के विपरीत ओर वाले कोण दोनों कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो पहले आकृति 1 के लिए देखिए, इसको आप चाहे तो एक नाम दे सकते हैं या नंबर दे सकते हैं। जैसे ये x है तो इसको आप दे सकते हैं y, क्योंकि आपको इसके बिना ये कोण ज्ञात नहीं हो सकता है। या तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा, या ये कोई भी एक कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो चित्र से कोण 110 डिग्री बराबर होगा y के, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप वो नियम लगा सकते हैं कि x और y एक ही और के अंतःकोण युग्म है। तो पुनः x प्लस y बराबर 180 डिग्री। कारण लिख देंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोण युग्म। तो इस तरह से अब हमको y का मान मालूम है 110 डिग्री, तो हम रख देंगे y की जगह 110 डिग्री और 180 यहीं पे रहेगा। अब देखिए एक समीकरण बन गया, पक्षांतरण कर देंगे तो 180 में से घट जाएगा 110 डिग्री, प्लस का 10 इधर आएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वो हो जाएगा अपना 180 माइनस 110। इसलिए हमको x का मान मालूम हो गया इसमें 70 डिग्री। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न में ये ज्ञात कर सकते हैं x का मान। अब हमको इसमें एक और आकृति दी गई है। इसमें आप देखिए जो आकृति है उसमें हमको L समांतर दी गई है M के। आकृति से L समांतर है M के, तथा जो रेखा A है, जो रेखा A है वो इनकी तिर्यक छेदी रेखा है। अभी इस दूसरी रेखा को आप भूल जाइए, केवल इधर ध्यान रखिए कि ये जो रेखा है ऊपर वाली L और M, इनको A रेखा काट रही है। तथा तिर्यक छेदी रेखा
ए है। तो देखिए अब कौन सा नियम लग गया, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, दोनों कोण एक ही ओर बन रहे हैं। जैसे ये ऊपर बाईं तरफ बन रहा है तो ये भी बाईं तरफ बन रहा है और ऊपर की ओर बन रहा है। तो तिर्यक छेदी रेखाओं में समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण अपने कहलाते हैं संगत कोण। तो कोण x किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के। कोण x बराबर 100 डिग्री, और कारण लिख देंगे इसका संगत कोण। तो इस तरह से ये दोनों आकृतियों को आप बहुत ध्यान से देखते हुए अपने जो नियम है समांतर रेखाओं के कोणों के अंतःकोण युग्म को लगाते हुए हल करना है। प्रश्न नंबर 5 में हमको दो कोण दिए हुए ABC और DEF। ये बोल रहा है कि दोनों कोणों की जो भुजाएं हैं वो समांतर है, अर्थात AB समांतर हमको दी हुई है DE के। तो हमको ज्ञात करना है कोण DGC, अर्थात ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे, देखिए उत्तर में AB समांतर DG दिया है, AB समांतर DE है, तथा देखिए इनको कौन सी रेखा काट रही है, AB और DE को CB, तथा BC इनकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो कोण DGC बराबर होगा कोण ABC के, क्योंकि जब दो रेखाएं हैं ये समांतर और इनको रेखा काट रही है, तो देखो एक ही और दाईं ओर है, इसके भी दाईं ओर, अर्थात दोनों कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण जब समांतर रेखाएं होती है तो आपस में होते हैं बराबर। तो इसलिए जो कोण DGC है वो भी ABC के बराबर हो जाएगा 70 डिग्री का। अतः कोण DGC बराबर 70 डिग्री। तो ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया पहला। एक और इसमें पूछा है कि कोण DEF, कि कोण DEF भी कितने डिग्री का होगा। देखिए तो अब देखिए ये BC रेखा भी क्या है, EF के समांतर है। तो आकृति से BC समांतर EF, क्योंकि ये हमको पहले से ही दिया हुआ है, BC समांतर EF और DE इनको तिर्यक छेद कर रहा है। तो DE इनकी हो गई तिर्यक छेदी रेखा। तो देखिए अब जैसे इसका कोण ये संगत कोण था, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं थी। अब दोनों समांतर रेखाएं हैं ये, और हमको ये वाला कोण मालूम हो चुका है DGC 70 डिग्री का। तो देखिए ये भी ऊपर की ओर है और ये समांतर रेखा के ऊपर की ओर है, तो ये दोनों कोण भी होंगे अब संगत कोण। तो लिख देंगे कोण DGC बराबर कोण DEF। इसलिए कोण DEF बराबर कोण DGC, कारण संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण DEF भी बराबर हो जाएगा हमारे DGC का मान कितना ज्ञात हुआ था, 70 डिग्री। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो चीज दी हुई है हमको, इसमें दोनों कोणों की भुजाएं समांतर थी, तो ये इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर।
फिर हमने तिर्यक छेदी रेखा के अनुसार नियम लगाते हुए सवाल को हल किया, तो दोनों कोण जो हमें ज्ञात करने थे दोनों का मान प्राप्त हुआ 70 डिग्री। अब हमको जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें हमको आकृति दी गई है जिसमें हमको L समांतर M की जांच करनी है कि L समांतर M के है या नहीं, जबकि हमको तिर्यक छेदी रेखा दी गई है M। तो आपको दिख रहा होगा इसमें L और M को तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इसके एक ही ओर जो L और M समांतर रेखा है इनके अंदर की ओर बने हुए कोण दे रखे हैं हमको 126 और 44 डिग्री। तो हम पहले इन कोणों का जोड़ करके देख लेंगे। अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री प्राप्त होगा तो ये अंतःकोण युग्म वाला नियम लागू होएगा और ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। और अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा तो ये समांतर नहीं होंगी। तो देखिए किस तरह से करना है इसको। अब एक ही और के अंतः कोणों का योग इससे पहले ये और लिख सकते हैं आप, तिर्यक छेदी रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और के अंतःकोणों का योग जब हमने किया तो देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री। तो हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे जोड़ करेंगे तो 126 और 4 130 और 40 170 डिग्री। तो एक ही और के अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री आता तो ये संपूरक कोण कहलाते, तब ये दोनों रेखाएं समांतर होती। तो लिख देंगे हम, अतः रेखा L के समांतर नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे पहले आकृति में जांच हो गई कि दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं। अब देखिए एक और आकृति दी हुई है, इसमें भी हमको यही जांच करनी है कि L M के समांतर है या नहीं। तो ये कोण 57 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला कोण हमारा हो जाएगा, इसका शीर्ष विमुख कोण है तो ये भी कितना होगा, 57 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए इस 57 डिग्री को लिखेंगे हम यहाँ पर आकृति दूसरी में। सत्तावन डिग्री का शीर्षाभिमुख कोण भी 57 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमको ये वाला कोण भी प्राप्त हो गया जो हमने बाद में ज्ञात किया। ध्यान कीजिए ये कोण हम बाद में ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे, शुरू में नहीं लिखेंगे। 57 डिग्री। तो इस तरह से इस 57 डिग्री का ये कोण हो गया 57 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। अब हम जांच कर लेंगे, वापस देखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बन रहे हैं दोनों कोण बाईं तरफ। अब की बात तो इनका योग देख लेंगे। एक ही और बने अंतःकोणों का योग
57 डिग्री प्लस 123 डिग्री। तो 123 में 7 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 130, 130 में 50 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए देखिए आप, एक ही और के अंतः कोणों का योग हमें प्राप्त हुआ 180 डिग्री, अर्थात दोनों कोण क्या है, समपूरक हैं और नियम लग गया अंतः कोण युग्म वाला। तो हम कह सकते हैं कि L समांतर M, अतः रेखा L समांतर M होगी, क्योंकि कौन सा नियम लगा है यहाँ पर, अंतः कोण युग्म। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको समांतर रेखा नहीं दी गई है तो आपको दिए गए चित्र में जांच करनी पड़ेगी कि एकांतर कोण का नियम लग रहा है या संगत कोण का लग रहा है या अंतः कोण युग्म का नियम लग रहा है, और उसी के आधार पे आपको लिखना होगा कि दी गई रेखाएं समांतर है या नहीं। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली 5.2 यहाँ समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बड़ी कक्षाओं के हिसाब से आपको इसका बहुत बार रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि आपको बड़ी कक्षाओं में दिक्कत नहीं आए।